नमस्ते। आज का वीडियो औरंगज़ेब कौन थे। अगर औरंगज़ेब एक मुसलमान शासक था, वह हिंदू लोगों पर हमला किया था। कुछ इच्छित पार्टियों कहते हैं औरंगज़ेब एक मुसलमान शासक था, पूरा हिंदू लोगों को हमला किया था। और कुछ लोग कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू शासक था, वह मुसलमान पर हमला किया था। यह दोनों सच नहीं है। दोनों शासकों धर्म निरपेक्षता पर शासन किया था। वह सत्ता के लिए लड़ाई लड़ा था, बिल्कुल धर्म के बारे में कोई लड़ाई नहीं था। आज का वीडियो औरंगज़ेब का मूल्यांकन करने के लिए मैं पब्लिश करता हूँ। अगला वीडियो छत्रपति शिवाजी के बारे में, उसको मूल्यांकन करने के लिए पब्लिश करूँगा। दोनों वीडियो देखने के लिए मेरा अनुरोध है और यही वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के आरोप में महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया। बजट सत्र समाप्त होने को है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को सदन में निलंबन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि बयानों से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। निलंबन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। पाटिल ने कहा, आज़मी की औरंगजेब की प्रशंसा और संभाजी महाराज की आलोचना करना विधानसभा के सदस्य के कद के अनुरूप नहीं है और यह विधानसभा की लोकतांत्रिक संस्था का अपमान है। सच बोलने के कारण अबू आज़मी को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। सत्य सदैव चमकेगा। औरंगजेब कौन था? मुगल काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। मौर्य साम्राज्य के बाद मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। अपने चरम पर यह अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी बंगाल और दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। मुगल सम्राट का पद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पद था। मुगलों के अधीन भारत एक धन प्रणाली थी जिसका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान था। इतिहास उन्हें उन दिनों के रूप में दर्ज करता है जब कला, संगीत, वास्तुकला और चित्रकला का विकास हुआ। भले ही ताजमहल के बारे में सांप्रदायिक जहरीले प्रचार को पूरी तरह से बकवास और अनुत्तरदायी बकवास के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे इतिहास और संस्कृति को विकृत करने के ऐसे कदमों को अगर तथ्यों के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती है, तो भारत जैसे देश में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि कुछ सांप्रदायिक लोगों की कल्पना के अनुसार इतिहास को विकृत और दुरुपयोग किया जाएगा, नहीं भी इससे हमारी महान संस्कृति और अखंडता पर बहुत बड़ा आघात लगेगा। क्या मुगल नस्लवादी थे? ये जांच करते समय कि क्या मुगल धार्मिक सांप्रदायिक थे, हमें उस समय की राजनीति, सत्ता और सामाजिक स्थितियों की भी जांच करने की आवश्यकता है। मुगलों का भारतीय इतिहास में प्रवेश 1526 में पानीपत की लड़ाई के माध्यम से हुआ। बाबर चंगेज खान और तिमोर का वंशज था। उनकी मातृभूमि मध्य एशिया थी। बाबर के दादा इस्लामीकृत मंगोल थे। बाबर ने भारत पर 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले सल्तनत शासन के अंत में भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन अगली 3 शताब्दियों में मुगल हमारी संस्कृति और देश में इस हद तक घुल मिल गए कि हम उन्हें मंगोल, मध्य एशियाई, विदेशी या यहाँ तक कि मुस्लिम के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। मुगलों ने किसी और की तुलना में बेहतर समझा कि हिंदू धर्म को बदनाम करना या उनकी बहुसंख्यक प्रजा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक राजनीतिक गलती होगी। सत्ता और उसे कायम रखने के राजनीतिक खेल धर्म से अधिक महत्वपूर्ण थे। अगर हम राजपूत राजाओं के साथ किए गए राजनीतिक गठबंधनों और कूटनीति का हिस्सा रहे विवाहों को देखें तो इसे देखना मुश्किल नहीं है। इसी अर्थ में मुगलों ने सदियों से अपनी मध्य एशियाई विरासत को कमजोर किया और भारतीय बन गए। ये तथ्य कि पहले 7 प्रमुख मुगल राजाओं में से 3 की माताएं हिंदू राजकुमारियां थीं, इस योगात्मक सिद्धांत को पुष्ट करता है। जहांगीर जोधपुर की राजकुमारी का बेटा था, शाहजहां मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा था और औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम नवाब भाई एक राजपूत महिला था। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जितने मुगल तैमूरी मुसलमान थे, उतने ही राजपूत भी हिंदू रक्त के वाहक बन गए। दूसरे, मुगल प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय शासकों की नियुक्ति धर्म के आधार पर नहीं की जाती थी। अकबर के मुख्यमंत्री टोडरमल और बीरबल इसके कुछ उदाहरण मात्र हैं।
यह विरोधाभास लग सकता है कि जिस औरंगजेब की मुगलों के सबसे रूढ़िवादी मुस्लिम के रूप में आलोचना की जाती थी, उसके समय में सरकारी और आधिकारिक स्तर पर सबसे अधिक हिंदू थे। मुस्लिम नेताओं ने औरंगजेब को ये दिखाते हुए एक प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि धर्म का प्रशासनिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब पर कुछ लोगों का आरोप है कि उसने जजिया नामक कर लगाया। जजिया हिंदुओं पर धार्मिक रूप से लगाया गया कर नहीं था। ये गैर सैन्य कर्मियों के लिए एक विशेष सुरक्षा कर था। अक्सर उच्च ब्राह्मण परिवार सेना में शामिल होने के लिए अनिच्छुक होते थे क्योंकि वे दूसरों के साथ घुल मिल जाते थे। ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम बहुल सेना में शामिल होने से झिझकते थे। इस प्रकार जो लोग सेना में शामिल नहीं हुए, उनकी सुरक्षा की लागत का एक हिस्सा जजिया के नाम पर एकत्र किया गया था। ये कर ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था। जजिया के बारे में एक विशेष वीडियो बाद में प्रकाशित किया जाएगा। औरंगजेब को औरंगाबाद जिले के कुलदाबाद में दफनाया गया है। औरंगजेब की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु की स्थिति में वह अपने गुरु शेख जैनुद्दीन के पास अज्ञात रूप में छिप जाए। इस तरह उसे छुपाया गया। बाद में अंग्रेजों ने उनकी कब्र की पहचान के लिए उसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर लगा दिए। जो लोग कहते हैं कि उनकी समाधि का पत्थर तोड़ देना चाहिए, वे एक बात समझ ले, इससे सबसे ज्यादा खुशी खुद औरंगजेब को होगी। औरंगजेब, जो सभी सामान्य प्रजा की तरह ईश्वर के समक्ष एक स्थान चाहता था, कभी भी एक अलग कब्र नहीं चाहता था। औरंगजेब ने इस पत्थर पर बैठकर टोपी सिलकर और कुरान की नकल करके अपने जीवन का रास्ता खोजा। उनके प्रधान सेनापति राजा जयसिंह एक हिंदू राजपूत थे। कुछ लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। उनसे पूछने के लिए एक सरल प्रश्न। औरंगजेब 22 वर्षों तक औरंगाबाद नामक छोटे शहर में रहा। औरंगाबाद नगर पालिका पर अब बीजेपी का शासन है। अगर औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो औरंगाबाद की आबादी कुछ और होती। इससे साफ है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरों का आरोप है कि उन्होंने वाराणसी पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने वाराणसी पर हिंदू पूजा स्थल के रूप में हमला नहीं किया था। इसके लोग उनके दुश्मन और भाई दारा जुकोव के समर्थक थे। यहीं पर भारा शुकोव ने उपनिषदों का अध्ययन किया था। वाराणसी पर आक्रमण उसके कट्टर शत्रु, उसके भाई शुकोव और उसके अनुयायियों के विरुद्ध था। लेकिन ये हिंदू धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं था। औरंगजेब सादगी का सर्वोत्तम उदाहरण था। औरंगजेब के विरुद्ध अंग्रेजों ने जो झूठा इतिहास रचा है, उस पर आप कितना भी विश्वास कर लें, सत्य तो सत्य ही रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अधिक अच्छे वीडियो के लिए बने रहें।